हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रदेश में लागू केंद्र की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना समेत तमाम योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्ति को मकान मिले, ये जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि जिस व्यक्ति के ना जमीन है और ना ही घर, उसको सरकार छत उपलब्ध करवाए, इस पर जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि अधिकारियों को तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जल्द पूरा कर लिया जाए। काबिले गौर है कि प्रदेश में डीबीटी के माध्यम से 150 योजनाओं को हरियाणा सरकार ने जोड़ा है। इनमें 94 योजनाएं हरियाणा सरकार की है, जबकि करीब 56 योजनाएं केंद्र सरकार की है। दहलाने की कोशिशों को कैथल पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बता दें कि कैथल पुलिस को एसटीएफ अंबाला की तरफ से सूचना मिली थी कि देबन कैंची के ऊपर विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है, जिसके बाद कर्मचारी से लेकर आला अधिकारी तक देबन कैंची पे पहुंचे और मामले की नजाकत को देखते हुए मधुवन से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। लगभग 4-5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बम को डिफ्यूज किया गया। देर रात पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि लगभग 1.5 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ है और इसके अलावा डेटोनेटर और बैटरी भी बरामद हुई थी, जिसके बाद से लेकर लगातार पुलिस सतर्कता बरते हुए है। हर चौक चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। वहीं होटल, धर्मशाला और सराय हैं, उनकी भी तलाशी ली जा रही है और मालिकों को आदेश दिए जा रहे हैं कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। कैथल के पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि अविलंब कार्रवाई की जा सके। घटना के बाद से पुलिस काफ़ी सतर्क नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में हुए सब इंस्पेक्टर भर्तू घोटाले को लेकर आज सीबीआई की टीम रेवाड़ी पहुंची। मॉडल टाउन स्थित अजय नामक एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके घर सुबह 7 बजे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई और लगभग 7.5 घंटे की लगातार कार्रवाई के बाद सीबीआई टीम अपने साथ लैपटॉप कुछ फाइलें लेके गई है। अगर बात करें तो रेवाड़ी के साथ साथ महेंद्रगढ़ भी जो है टीम ने छापा मारा है और यही नहीं, प्रदेश में भी 36 स्थानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। रेवाड़ी में सुबह से ही यह कार्रवाई शुरू हो गई थी और 7.5 घंटे की कार्रवाई लगातार जारी रही। अगर पत्रकारों ने जब सीबीआई के सदस्यों से सवाल किए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ये कहा कि कुछ फाइलें और लैपटॉप साथ लेकर जा रहे हैं। यमुनानगर के गैंगस्टर काला राणा के घर पर एनआईए की रेड के बाद पुलिस के हाथ लगे काला राणा के पिता जोगेंद्र राणा को यमुनानगर पुलिस द्वारा आज श्वेता शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन पुलिस को 2 दिन का ही रिमांड मिला। बता दें कि जोगेंद्र राणा एक 307 मुकदमा नंबर 826 में सिटी जगाधरी के एक केस में वांछित थे और पिछले 4 वर्षों से बेल पर आने के बाद पीओ हो चुके थे। एनआईए की रेड के दौरान जोगेंद्र राणा पुलिस को अपने घर पर ही मिले, जहां पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। आज पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर स्थित 5 सितारा होटल लीला होटल में आज सुबह एक लैंडलाइन पर कॉल आई, जो कि ये कॉल थी, जो कि बम की सूचना की जो ये कॉल थी। और ऐसे में उसके बाद से ही जो होटल में लोग थे उनको जो है बाहर निकाल दिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गुरुग्राम पुलिस ने लगभग 2 घंटे का जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया और कोई भी बम जो है यहाँ से नहीं मिला। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के एसीपी विकास कौशिक ने साफ तौर पे यही कहा कि ये एक फेक कॉल था जो कि सुबह आया था और ऐसे में जिस व्यक्ति ने ये कॉल किया था, अब उसकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है।
यदि आप भी सोया चाप खाने के शौकीन हैं तो फरीदाबाद की ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल फरीदाबाद में सोया चाप के नाम पर मैदा चाप बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मैदा चाप बरामद की है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का मामला जब सीएम फ्लाइंग के संज्ञान में आया तो एक योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और भारी मात्रा में मैदा चाप जो है वो बरामद कर जो कंपनी मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी सीएम फ्लाइंग राजेश चेटी के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में सोया चाप लोग खाते हैं और अब उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जिस सोया चाप को वो खाते हैं वो आखिर मैदा चाप होती है और जिसका गोरख धंधा पूरे फरीदाबाद में भली भांति जो है वो पनप रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस क्या सख्त कार्रवाई करती है। जींद के सिविल हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं कि ना डॉक्टर है और ना ही मरीज हैं। हालांकि 58 पोस्ट हैं जिसमें से 27 डॉक्टर मौजूद हैं और 24 डॉक्टरों ने अभी नई ज्वाइनिंग होनी थी लेकिन 12 डॉक्टर ने ज्वाइन किया और 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो लंबी छुट्टी पर चले गए। हालांकि 5 साल से ना रेडियोलॉजिस्ट है और जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो दूर फाक रही है। हालांकि मरीज लगातार भटक रहे हैं, ना इलाज उनको मिलता है और ना ही डॉक्टर मिलता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है उन्होंने बाहर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है और उनके पैसे भी लगते हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं को जींद के सिविल हॉस्पिटल में पहले अल्ट्रासाउंड होता था लेकिन अब ऐसी सुविधा नहीं है और डॉक्टरों का काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि ये तो अभी की बात की जाए तो लगातार मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ना दवा है ना डॉक्टर हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा। समय पर कार्य क्षेत्र में न पहुंचा जैसे कर्मचारी अपना अधिकार मानते हैं। भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में सीएमओ रघुवीर सांडले द्वारा सुबह जब समय पर छापा मारा गया तो 80% से ज़्यादा कर्मचारी नदारद मिले। हालांकि सभी कर्मचारियों का उस दिन का वेतन रोका गया है और सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। औचक निरीक्षण में सामान्य अस्पताल में कई खामियां और भी मिली हैं जिनको 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। पानीपत के वार्ड नंबर 1 की नगर निगम पार्षद अनीता पुर्थी को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं अनीता पुर्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास फ़ोन आया था और फ़ोन पर एक युवक द्वारा गाली गलौज की गई, जिसके बाद वह उनके घर पर बदमाशों को लेकर पहुंचा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही उनके पूरे परिवार को 1 हफ्ते के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं अनीता पुर्थी अपने परिवार के साथ पानीपत के थाना सेक्टर 13 में पहुंची और पुलिस में शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पार्षद द्वारा शिकायत दी गई है और उसके शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी पहुंच करके उन्होंने पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ को लेकर के वे आज भिवानी पहुंचे हैं और पूरे प्रदेश भर का दौरा करेंगे ताकि वहां के ग्रामीणों से मिल सके और इसकी बात वहां तक की बात सरकार के कानों तक पहुँचा दी। उनका कहना था कि प्रदेश में सरकार जो है स्कूलों को बंद करती जा रही है, अध्यापकों की पोस्टें जो है वो ख़त्म करती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में खासा सरकार के प्रति रोष है और ग्रामीणों में भी खासा रोष है। उनका कहना था कि इससे स्कूल बंद होने की वजह से ना तो शिक्षा मिल पाएगी ना ही बेरोजगारों को नौकरियां मिल पाएंगी, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना आने वाले समय में युवाओं को करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने पंचायती चुनाव को लेकर के भी सरकार पर टिकरा फोड़ा। कहा कि सरकार पंचायत चुनाव देश पर देश कर रही है ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि जब लोग सरकार के नुमाइंदे ग्रामीणों में जाएंगे तो उन्हें ग्रामीण घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनके अंदर सरकार के प्रति गहरा रोष है। अम्बाला व इसके आसपास के जिलों में पिछले दिनों क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब तक पुलिस ने क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के मुख्य सरगना तरुण तनेजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इन लोगों से 60 लाख रुपए भी रिकवर किए गए हैं। एसपी जशनदीप रंधावा ने बताया कि इन लोगों से 4 गाड़ियां भी बरामद की हैं,
जिनकी चकाचौंध दिखाकर ये भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते थे। जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना के करेला गांव में आज सुबह सुबह जब एक किसान अपने खेत में बने कमरे में पहुंचा तो वहां पर उसे एक व्यक्ति मृत अवस्था में वहां पर मिला। व्यक्ति ने जब इस व्यक्ति की पहचान शुरू की तो पता चला कि ये उनके करेला गाँव का ही एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। व्यक्ति ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दी, उनके परिवार को दी और साथ साथ जुलाना पुलिस को भी दी। जुलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं अगर हम बात करें परिवार की तो मृतक के चचेरे भाई का कहना है कि उनका जो भाई है उसे मारा गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। जुलाना प्रभारी का कहना है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की छानबीन जो है शुरू कर दी गई है। इस वक्त जुलाना की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक 40 वर्षीय व्यक्ति जो है खेत में मृतक पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसको लेकर पूरे देश में तहलका मचा है। दरअसल इस संसदीय समिति में कोरोना काल के टाइम पे केंद्र सरकार के रोल पर सवाल उठाए हैं। उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि तरह तरह की रणनीतियों के बावजूद भी कोरोना काल की दूसरी लहर में सरकार कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आई। चाहे वो ऑक्सीजन का मुद्दा हो, बेड उपलब्ध कराने का मुद्दा हो या तमाम तरह की उपलब्धियों का भी मुद्दा हो, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपना जितना भी नुकसान था उसका ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया। देखने वाली बात है कि इस समिति की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष भी केंद्र पर अब हमलावर हो चुका है और विपक्ष इस पाले में कूद चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि वाकई में जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि लगातार अस्पतालों के बाहर लाइन लगती गई, ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई, उसको लेकर केंद्र सरकार जवाबदेह बनती है। देखने वाली बात है कि संसदीय समिति ने यह भी सवाल उठाया है कि किस तरह से मौतों का आंकड़ा जो उस वक्त सामने आया था वो भी छिपाया गया, चाहे वो ऑक्सीजन के द्वारा हुई मौत हो या फिर कोविड के द्वारा की गई मौत हो। इन तमाम जितनी भी मौत है उनका आंकड़ा सामने आना चाहिए, ऐसा संसदीय समिति ने सुझाव पेश किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस पर भी केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए और उसके जो भी दोषी निकलता है उसको सजा देनी चाहिए। हालांकि ये बात वैश्विक स्तर की है इसलिए संसदीय समिति इस पर ज्यादा जोर नहीं देती। उनका कहना है कि जिस भी तरह से, क्योंकि देश ने 3 कोरोना की लहरों को झेला है जिसमें से दूसरी लहर काफी ज्यादा घातक साबित हुई थी। उनका कहना है कि पहली लहर में तो केंद्र सरकार ने तमाम तरह की तैयारी की, उससे तो काफी असर पड़ा, लेकिन दूसरी लहर में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चूकती हुई जरूर नजर आई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में भारत जोड़ो यात्रा जारी है। करीब 150 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा को 1 हफ्ता पूरा भी हो चुका है। वहीं अगर 1 हफ्ते का सफर देखें तो यात्रा 7 बार विवादों में घिर चुकी है। वही यात्रा पर बीजेपी के हमले लगातार जारी है तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। यात्रा शुरू होने के तीसरे दिन ही बीजेपी और कांग्रेस में राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बहस शुरू हो गई थी। बीजेपी ने दावा किया था कि महंगाई का मुद्दा उठा रहा है वायनाड सांसद राहुल गांधी 41,000 रुपये की टी शर्ट पहने हुए हैं। वही बीजेपी ने ट्विटर पर इससे जुड़े कुछ फोटो भी शेयर किए थे। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से डरी हुई है। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु में पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की थी। खास बात यह है कि पादरी पोन्नैया विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी का कहना है कि पादरी को पहले भी कट्टर टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा था। पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें संघ की यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे निक्कर को जलता हुआ दिखाया गया था। इस पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने सवाल भी उठा दिए थे। कांग्रेस की पदयात्रा का मौजूदा चरण केरल है। यहाँ पार्टी 19 दिनों तक पदयात्रा करेगी और 450 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चलो न बनना अभियान कब हिंसक झड़प में तब्दील हो गया ये शायद किसी को भी नहीं पता चला। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी आज ममता सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन निकाल रही थी जिसके लिए पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी थी, लेकिन लगातार बीजेपी ये चाह रही थी कि लगातार ऐसा ही प्रदर्शन चलता रहे, जिस पर पुलिस कर्मियों ने उनको रोका। जिसके बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया और इसके बदले में पुलिस ने जवाब देते हुए गोली, जो आंसू गैस के गोले होते हैं वो दागे। लगातार माहौल को शांत बनाने का जो प्रयास है वो किया गया, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आया।
दरअसल चलो न बनना अभियान जो है वो इसलिए निकाला जा रहा था ताकि ममता सरकार को ये बात याद दिलाई जाए कि वह लगातार भ्रष्टाचार कर रही हैं और अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं। जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार भी किया गया, लॉकेट चटर्जी को भी गिरफ्तारी में लिया गया और राहुल सिन्हा भी हिरासत में आए। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया और देखा गया कि किस तरह से अलग अलग राज्यों से बीजेपी का समर्थन देने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। जिसके बाद ये जो हिंसक झड़प है वो और तब्दील हो गई। जिसके बाद ये देखा गया कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जो थे वो ये लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें हिरासत में नहीं लिया जाए, और अगर अब आपने हिरासत में ले लिया है तो आगे देखिएगा कि इसके क्या अंजाम जो है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ममता बनर्जी इन सब जो विवाद है, जो आज पूरी कोलकाता में राजनीति हुई, किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए, इस पर क्या जवाब देती हैं और क्या एक्शन लेती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि अगर इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य को भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिलेगी। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले ही गुजरात में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं केजरीवाल ने कहा है कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूँ और जनता से मिल रहा हूँ, लेकिन सब कह रहे हैं कि गुजरात में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जहाँ सरकारी दफ्तर में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता और नीचे से ऊपर तक घोटाले के आरोप लगते हैं। अगर इनके खिलाफ बोलो तो व्यापारियों को रेड की धमकी देने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैक टू बैक जो है जिला कांगड़ा का दौरा कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को भी अभी कुछ समय ही बचा है। वहीं राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि जो पार्टी विधानसभा कांगड़ा के 15 सीटों पर काबिज हो जाती है वो कहीं ना कहीं सत्ता में भी काबिज हो जाती है। इसी को लेकर बैक टू बैक मुख्यमंत्री जो है जिला कांगड़ा के दौरे कर रहे हैं। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है जिला कांगड़ा में पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने पालमपुर में जो है हिमाचल प्रदेश प्रगतिशील की स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम था उसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उसके उपरांत अभी से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुराना मोटौर में पहुंचे थे और यहाँ पर भी हज़ारों करोड़ रुपए के जो हैं शिलान्यास किए गए हैं और यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री ने है उपस्थित जनसभा को संबोधित किया है।